बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे तोशाखाना जो केस है, तोशाखाना केस 2। उसमें इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स हो गई है। आज जस्टिस मियां गुल हसन साहब की अदालत में केस की समाअत हुई। उससे पहले दरख्वास्त ज़मानत पर एतराज़ात लगाए गए थे। वो एतराज़ात क्या थे और किस ग्राउंड पर तोशाखाना केस 2 की ज़मानत दायर की गई है? क्या तोशाखाना केस 2 में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी या नहीं, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। तोशाखाना केस 2 जो बनाया गया था, जिसमें बुशरा बीबी की ज़मानत हो चुकी है, 36 दिन रिमांड पर रखा गया बुशरा बीबी को। सबसे पहले नैब ने उनको गिरफ़्तार किया था तोशाखाना केस 2 में। बाद अज़ां उस केस को ट्रांसफ़र किया गया FIA को और 36 दिन का जो रिमांड चल रहा था उसके ख़त्म होते ही साथ उनकी बेल की जो पटिशन है वो दायर की गई थी और तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो मंजूर हुई और उनको रिहा कर दिया गया। अब उसी सिलसिले में तोशाखाना केस 2 में इमरान खान साहब की भी गिरफ़्तारी डाली गई थी और उस पर जो है वो ज़मानत मूव की गई, ताहम उस पर एतराज़ात लगाए गए थे। वो एतराज़ात क्या थे? वकला ने जुलाई के महीने में कुछ वकालतनामे इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी जेल के अंदर तो उन्होंने वो साइन करवा लिए थे और उसी वकालतनामे की बेस पर उन्होंने ये जो तोशाखाना केस 2 है उसी वकालतनामे को इस्तेमाल करते हुए जब ये ज़मानत दायर की उन्होंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ने ये एतराज़ लगा दिया या मुतल्लिका ब्रांच ने ये एतराज़ लगाया कि जनाब चूँकि ये वकालतनामे पुराने हैं और बेल जो है ये अभी इतने अरसे बाद दायर की जा रही है और ये जो मैटर है जिसमें बेल लगाई जा रही है ये नवंबर के महीने में जो है इस मैटर को कोर्ट के सामने लेके आया जा रहा है। इस जो वकालतनामा है वो फ्रेश होना चाहिए। ये तो पुराना वकालतनामा है जिस पर उन्होंने एतराज़ लगा दिया था। फिर वकला ने उसको कहा कि ये एतराज़ जो है ऑब्जेक्शन इन ऑफिस कर दें। उसका मकसद ये था कि ऑब्जेक्शन कोर्ट से मुराद के वो कोर्ट में उस ऑब्जेक्शन के ऊपर पहले बहस कर लेंगे और वो जज जो मुतल्लिका जज होता है उसके पास ये इख्तियार होता है कि उसको ओवर रूल कर दे। उन्होंने कहा कि इससे वकला ने ये इस्तदा की कि इस केस को जो है इस ज़मानत की पटिशन को जो है वो एतराज़ात के साथ फ़िक्स किया जाए। एतराज़ात के साथ जब फ़िक्स हुआ तो आज उसकी हेयरिंग थी जिसमें जस्टिस गुल हसन साहब ने वो एतराज़ात जो है वो रिमूव कर उसको ओवर रूल कर दिया और उसकी बाकायदा जो समाअत है उसके लिए पीर वाले दिन जो है केस फ़िक्स कर दिया। यानी कि तोशाखाना केस जो 2 है उसमें इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत पर बाकायदा जो बहस होगी वो पीर वाले दिन होगी और आज वकला ने ये इस्तदा की कि आज ही फ्री कैन को यानी कि दूसरी पार्टीज़ को, स्टेट को, प्रोसिक्यूशन को नोटिस किए जाएँ। मगर जस्टिस गुल हसन साहब ने कहा कि रूल और कानून के मुताबिक ही होगा और लिहाजा उन्होंने पीर वाले दिन जो है उसको फ़िक्स किया है। अब वकला जिस बेस पर उन्होंने पटिशन दायर किया वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बेस पर, यानी कि जिसको असूल मुताबिकत भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मरकज़ी मुलज़मा थी वो बुशरा बीबी थी और जब उनकी ज़मानत हो जाए तो उसी बेस पर जो है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बेस पर जो दीगर जो को एक्यूज़्ड है उसकी भी ज़मानत लेनी चाहिए। ये एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इसी को मेन प्ली लेकर पटिशन दायर की गई है। अब देखना यह है कि पीर वाले दिन ज़मानत मंजूर होती है या नहीं। थैंक यू।